मेरा नाम गुफरान है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं बेसिकली इसी गांव का रहने वाला हूं और यहीं मेरी जन्म हुआ है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है हम लोगों का लाइफ में इस वजह से, ये पुल की वजह से। और हम लोग क्या, शादी ब्याह में भी दिक्कत है, बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत है, हर रोज़ क्रॉस करना है और ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को। इसकी वजह से पिछले 5-7 किलोमीटर हम लोग को घूम के चलना पड़ता है। तो ये हम लोग सब पूरे गांव वाले चाहते हैं कि ये सड़क बन जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो तो हम लोगों को आराम मिले और स्ट्रगल लाइफ का थोड़ा कम हो। ये नई सरकार आई है अभी बिहार में, इनसे तो खास करके अपील है कि ये सड़क पे ज़्यादा ध्यान दे और इसको बनना ही बनना चाहिए। ये करीब डूबा पचेली मझवा तारा ये रास्ता में कामत दर्दपुर सब यही रास्ता लेकर चलता है। अच्छा, ये रास्ता कब से चल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि कोई नया रास्ता है ये? मैं बहुत जमाना से, हम लोग बचपन थे तब से गया। अच्छा, बरसात के दिनों में कैसे चलते हैं आप लोग? बहुत परेशानी, हम लोग ऐसे 10 किलोमीटर घूरना पड़ता है तब बरगाछी आते हैं। हम लोग चचरी पुल से चलते हैं और इस गांव से पढ़ाई करने के लिए जो हम लोग निकलते हैं, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिन पढ़ाई नुकसान हो जाता है, बहुत सारे परेशानियां हैं। नाव पे चढ़ के जाते हैं, नाव पलट जाता है, बहुत बच्चे का हादसा हो गया, कम से कम 2-3 बच्चे मर चुके हैं नाव पलटने से। बहुत सारे परेशानियां हैं यहाँ पर, इसलिए मैं ख़ास तौर पर मुर्शीद आलम को निवेदन करता हूँ कि इस नदी पर ज़्यादा से ज़्यादा पुल पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी हम रामराय से आ रहे हैं, बहुत परेशानी होता है। अब देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन चलेगा, उसके बाद इधर से आना जाना बंद। 1-2 किलोमीटर नहीं होगा बरगाछी, 10 किलोमीटर घूम के आना होता है डूबा तारन होके। अभी जो आ रहे हैं देख रहे हैं, पुल हिल रहा है बिल्कुल, और सब आदमी नहीं पार कर सकता है इसको। जिसमें हिम्मत होता है वही पार कर सकता है, और नहीं तो बहुत आदमी तो इसमें गिर गया है। कितने आदमी तो विद्यार्थी डूब चुका है इसमें नाव में, बहुत रिस्क है सर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी आप मुझे देख रहे होंगे, मैं एक बांस के चचरी के पुल पर बैठा हुआ हूं। अभी मैं अररिया ज़िले के जोकीहाट प्रखंड के तारन पंचायत को जोड़ने वाली ये एक चचरी पुल है। तारन पंचायत को ये अररिया सदर प्रखंड के अररिया बस्ती पंचायत से जोड़ती है। गांव का नाम है रमरई घाट के नाम से अक्सर लोग इस इलाके में जो लोग रहते हैं, जोकीहाट, तारन, डूबा, काकन आसपास, वो लोग जानते होंगे कि रमरई घाट का मामला अक्सर उठाते रहे हैं यहाँ के लोग। यहाँ पुल का निर्माण हो, इसकी मांग लंबे समय से, दशकों से होती आई है। यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल के दिनों में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आज से वर्षों पहले यहाँ एक नाव पलट गई थी, एक दुर्घटना हुई थी जिसमें बच्चे के भी डूबने की बात सामने आई थी। उस घटना के बावजूद इस ओर प्रशासनिक कुछ काम हो पाया है, नहीं हो पाया है पुल निर्माण की दिशा में, वो तो देखना होगा। लेकिन इस बीच कई चुनाव हुए, लोग आए और वादे किए लोगों से। यहाँ के लोगों ने जो हमसे बात की है, उन्होंने कहा है कि हमसे वादे किए गए, लेकिन वादे पर कुछ अब तक वैसा अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की है, लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की है। तो लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। स्कूल बरगाछी में द ग्लोबल पब्लिक स्कूल घर रमराई है। अच्छा, अभी चचरी पुल पार कर रहे थे, क्या सब परेशानी होता है? परेशानी यही होता है कि जब सैलाब आता है तो सब कुछ भंस जाता है और ये पढ़ाई छूट जाता है। पढ़ाई छूट जाता है। बीच में नाव पे भी बच्चा सब आना जाना करता था। हाँ, नाव पे आना जाना करता था, पर नाव डूब जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। चचरी पुल ये सारा गांव के मेहनत की वजह से है, नहीं तो हम लोग हर बार सैलाब में आना जाना इधर से बहुत कम ही होता है। इस वजह से कि जब यहाँ पुलिया ही नहीं है तो हम लोग कैसे जाएंगे। तो वो तारन बस्ती 3 किलोमीटर होकर बरगाछी जाना या अररिया जाना है तो 11-10 किलोमीटर जाना है। ऐसे में हम लोग को यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल हो गया है। और मैं सरकार से ये चाहूँगा कि इस पुल के बारे में बहुत सारा आदमी आया, प्रदीप सिंह भी आए, अभी हमारा मौजूदा विधायक जो है वो भी कह रहा है हाँ बनेगा। ये तो 1947 के बाद आश्वासन बहुत सारा आदमी दिया, तस्लीमुद्दीन भी रहे, वो कुछ भी नहीं किया हमारे इसमें। रामराई खास करके उसके नज़र में है ही नहीं। और मैं ये चाहता हूँ कि इस पुल को अभी आप देखिए कितना जंजर हुआ है कि गाड़ी भी आना मुश्किल है। जब से हम लोग का पैदाइश हुआ है तब भी से ये परेशानी है, ऐसे है। क्या कोई उम्मीद है कभी कुछ हो सकता है इसका?
पता नहीं, ढेर ही खेप हुआ। हर नेता बोलता है कि हम करेंगे, वो बोलता है कि हम करेंगे, करता है कोई नहीं, अच्छा, बनाता है कोई नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पुल तो कम से कम बना देना तो अच्छा है, लोगों को आराम हो जाएगा। हाँ, सबको आराम हो जाएगा। डुब्बा काम सब यही में जाता है। ये चचरी का पुल हम लोग बनाए हैं अपना पैसा लेकर के, 300 टका आदमी दिए हैं घर पीछू। देखिए भांग तोड़ करके साफ खत्म कर दिया। अच्छा, मोटरसाइकिल पर घर से 300 टका? पर घर से 300 टका। तब ये चचरी पुल आप लोग अपने सहयोग से बनाए हैं? अपने से बनाए हैं। और डुब्बा काम सब यही में जाता है, किसको मना करेंगे कि मत जाइए। वो पैसा जो खाली रमड़े वाला जमा किया होगा? हाँ, खाली रमड़े वाला सब चंदा लेकर के हम लोग बनाते हैं हर साल। कोई उम्मीद नहीं है, अभी सुनते हैं कि हो जाएगा, कब होगा तो कहना मुश्किल है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग पुल चाहते हैं, बहुत मतलब अच्छा होगा हम लोगों को जाने आने का। बहुत ऐसा सारे नेता आया है और इधर से आके बोल गया है मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरे एक बार जिताओ, ऐसा करूँगा, वैसा पुल बना दूँगा। आता है और जीत के चले जाता है और कुछ करता ही नहीं इधर। रामराई घाट केवल रामराई के लोगों का ही मसला नहीं है, ये अररिया ज़िला को जोड़ने वाली समझें आप मेन मार्ग है। आपने देखा होगा वहाँ रोड भी बना हुआ है और रोड पूरा मुकम्मल है। रोड मुकम्मल करने में शायद से नेताजी लोग को पैसा आता होगा, लेकिन पुल अभी तक नहीं बन पा रहा है। और पुल नहीं बनने के कारण इस गांव के लोग ही नहीं, आसपास के तारन है, डुब्बा है, कामत है, उसके बाद आप कह सकते हैं मझुआ है, रामराई है, इन तमाम गांव के लोग इधर से ही गुजरते हैं। क्योंकि यहाँ से अररिया की दूरी महज 7 किलोमीटर है और जोकी की दूरी 11 किलोमीटर है। अगर उधर से घूम कर जाता है अररिया तो 17 से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। और दोनों तरफ सड़क है, आप देखेंगे अररिया विधानसभा को भी जोड़ता है और जोकी विधानसभा को भी जोड़ता है। जोकी विधानसभा में आप देखेंगे वो वाला पुल बना हुआ है और अररिया विधानसभा में अगर भंगिया गाँव जाते हैं तो वहाँ तक रोड बना हुआ है, इधर भी रोड बना हुआ है। उसके बाद भी लेकिन क्या किया जाए, हम लोग अनेकों बार मुद्दा उठाते हैं, नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं, वोट लेते हैं, फिर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। लोगों ने बताया कि रमरई से बैरगाछी की दूरी बरसात के दिनों में इस पुल के नहीं होने की वजह से जो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है वो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो अब देखना होगा कि यहाँ के लोगों की आवाज़ कब कौन सुनता है और यहाँ के इस समस्या का निदान देखते हैं कि आने वाले दिनों में हो पाता है या नहीं हो पाता है। स्थानीय ज़िला पार्षद परवेज मुशर्रफ से हमने बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज नहीं बल्कि वर्षों से ये मांग उठती रही है कि यहाँ पुल की आवश्यकता है। बीते साल वहाँ नाव पलटने से बच्चे का भी मौत हुआ था, कई बच्चे पानी में डूबकर उनका सेहत भी ख़राब हुआ था, लेकिन एक बच्चे की मौत भी हुई थी वहाँ। तो आक्रोश में लोगों ने रोड भी जाम किया। एसडीओ आए, ज़िला के तमाम पदाधिकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये पुल जल्द जल्द बन जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए या उस इलाके की बदनसीबी कहिए कि कम से कम 20 पंचायत ऐसा है कि उस पुल से उनका कनेक्टिविटी है, उनका जुड़ाव है, इनके बावजूद भी वो पुल आज तक नहीं बन पाया। आज से कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय विधायक मुर्शीद आलम साहब को भी लोगों ने घेर कर कहा और उन्होंने वादा भी किया कि मैं फर्स्ट फेज़ में इस पुल का निर्माण कराऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक वो काम यूं ही पड़ा है। यहाँ तक कि एमपी साहब को भी हमने अपने लेटर पेड पर लिख कर दिया था, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब हम लोग प्लानिंग के तहत कोई निष्कर्ष निकालेंगे। मेगा मीडिया बिहार के लिए हमारे को रमरई घाट से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।